पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजली विभाग के एसीएस पी के दास जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, स्मार्ट मीटर्स की बात हो रही है। स्मार्ट मीटर्स के कितने हरियाणा को मिले हैं और कहां कहां लगाए जा रहे हैं, कितने समय अवधि में लगेंगे? भारत सरकार की एक पहल था कि स्मार्ट मीटर को देश में शुरू किया जाए, तो उनके पहल के तहत दो राज्य उन्होंने चुना था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हमारे लिए 10 लाख और उत्तर प्रदेश के लिए 40 लाख मीटर लगाने थे, क्योंकि पहले शुरुआत ही हो रहा था। तो उसमें और पिछले सालों में जैसे आपको पता है कोविड की वजह से काम वाम थोड़ा बंद रहा। अभी तक 10 लाख में से हमारा करीब 4 लाख लग गया है और अगले मास के अंत तक तो 5 लाख मीटर हमारे लग जाएंगे। सर, हमारे उपभोक्ता कितने हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा में कुल उपभोक्ता इस समय 72 लाख है। तो सर, इस रफ्तार से ये स्मार्ट मीटर कब तक लग पाएंगे? देखिए, ये जो 10 लाख हम भारत सरकार के सौजन्य से लगा रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो बिजली कंपनियां हैं वो अपने स्तर पर भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी साल हम व्यवस्था कर लेंगे कि हर साल करीब 12-15 लाख स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। और पहले वो लगेंगे जो नए कनेक्शन होते हैं, जो पुराने मीटर थे खराब हो गए हैं, उनके रिप्लेसमेंट होने हैं, या ऐसे कोई ग्राहक है जिनके एरिया में हमारे मीटर रीडिंग या कमर्शियल साइकिल की कोई इशू जो है तो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पहले लगा देंगे। सर, कोरोना ने कई चीजें सिखाई, कई चीजें ऑनलाइन की। सब कुछ जो है ऑनलाइन होता जा रहा है, तो इसमें बिलिंग जो आपकी है वो भी ऑनलाइन करने की योजना है बिजली विभाग की। किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? ये जो कमर्शियल साइकिल है, स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद हम अपने दफ्तर से ही किसी भी मीटर का रीडिंग ले सकते हैं। तो एक तो हमारे मीटर रीडिंग करेक्ट हो जाएगा, कोई मीटर रीडर की जो ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, वो ह्यूमन एरर फिर रूल आउट हो जाएगा, वो नहीं होगा। और उससे जो बिल हमारे हैं वो करेक्ट बनेंगे। हमारी ये प्लान है कि हर एक कंज्यूमर से हम उसके ईमेल एड्रेस या जो स्मार्टफोन है उसका नंबर ले लें, तो उनको ईमेल के जरिए या पीडीएफ फाइल के जरिए उनको उनके ईमेल पे या उनके फ़ोन पे भेज दिया जाएगा बिल। और उनको भी ये इनकरेज करेंगे कि आप डिजिटल पेमेंट बिल का करिए, तो फिर आपको किसी दफ्तर में आना नहीं पड़ेगा, अपने घर में बैठे बैठे आप पेमेंट कर सकते हैं। और हम ये बंदोबस्त कर रहे हैं, जो डिजिटल पेमेंट कर देंगे उनको उनके पिछले 6 बिलिंग साइकिल का बिल का अमाउंट कितना था, उन्होंने कौन सी तारीख को कितना अमाउंट पे किया, उसका भी एक खाका भेज देंगे, ताकि उनको पहले जैसे वो कागज की रसीद रखना पड़ता था वो रखने की जरूरत नहीं होगा। सर, ये पेपरलेस बिलिंग जो होगी, इसमें जो त्रुटियों की संभावना कितनी रहेगी? और जिस प्रकार पहले त्रुटियां होती हैं कि जैसे जाते ही नहीं थे मीटर रीडर, बैठे बिठाए ही अपना औसतन बनाकर भेज देते थे, इसमें की व्यवस्था कितनी सुधरेगी? इसमें तो जो ह्यूमन एरर है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर मीटर पढ़ेगा तो कंप्यूटर घर बंद था या दिखाई नहीं दे रहा था, ये सब चीज़ें वो नहीं कहेगा। और वो कंप्यूटर ही बिल बनाएगा, तो इसीलिए ह्यूमन कोई डाटा एंट्री नहीं होगा, तो उस तरह की गलती भी खत्म हो जाएगा। तो ये इसीलिए हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। जो कमर्शियल साइकिल की वजह से हमारे कंज्यूमर को जो शिकायत होती है, जो दिक्कत होती है, वो आगे नहीं होगा। सर, सरकारी बिल्डिंगों से जो वसूली थी बिजली विभाग की, उसकी आज क्या स्थिति है? वो उसमें कुछ हद तक वसूली हुई है, लेकिन बाकी सरकार की तरफ से हमें उन विभागों के लिए बजट का व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है, तो हमें वो पेमेंट हो जाएगी। सर, हरियाणा के ग्रामीण अंचल के कई कई एरिया से हैं जिनको बिल देने की आदत नहीं थी, आंदोलन कर देते थे, सड़कें जाम कर देते थे, जैसे जींद है, कैथल है। आज क्या स्थिति है? देखिए, आज लगभग 70% गाँव हरियाणा में जगमग गाँव स्कीम के तहत कवर्ड है। उसमें हम उनको कई सारी सहूलियत दे रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी स्टिपुलेशन रखा है कि वो अपने बिल को अदायगी ठीक करेंगे, तभी उनको 24 घंटा बिजली मिलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा में अभी 70% गाँव ऐसे हैं जो इसको मान गए हैं और उनको ज़्यादा बिजली मिल रहा है। कुछ ऐसे भी गाँव हैं और 10-15% जहाँ हमारी काम चल रहा है, जगमग के लिए जो सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा है, यानी वो भी देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे नज़रिया हमारे जो सिटीजन्स के बदल रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स के बदल रहे हैं। तो अभी बिजली लेके पैसा दे के उसके तहत एक बेहतर जिंदगी बिताने की ये जो एक जरूरत है, उसको शायद वो समझ में आ गया है। सर, बिजली आपूर्ति की क्या स्थिति है इस वक्त हमारे पास?
बिजली आपूर्ति जैसे गर्मी बारिश आने से पहले तो हमारे आपको पता है 26.5 करोड़ तक भी एक दिन में सप्लाई हमने किया था, लेकिन आजकल सप्लाई जो है 19 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में है। कल 20.5 करोड़ यूनिट की सप्लाई किया है। सर, हरियाणा के जो थर्मल हैं जितने भी चल रहे हैं आज की डेट में, एक तो उनकी क्या संख्या है और दूसरा कोयले की सप्लाई का क्या? बारिश के ध्यान में रखते हुए हर साल हम कोयला इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जो कोयले के खान के एरिया में अगर बाढ़ हो जाए, किसी वजह से खान में पानी भर जाए या ट्रेन आने जाने में दिक्कत ना हो जाए, तो उसके लिए हमारी व्यवस्था है। 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए स्टॉक हमारे पास कोयला है। एक दूसरा है कि अभी हिसार में 1 यूनिट, यमुनानगर की दोनों यूनिट और पानीपत की 2 यूनिट, ये अभी हमारी अवेलेबल है और चल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग के। इनका कहना है कि पेपरलेस बिलिंग हरियाणा में बहुत जल्दी शुरू की जा रही है, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। बिजली विभाग के पास इस वक्त कोयले की कोई कमी नहीं है, जितने थर्मल चल रहे हैं, बिजली आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में इस वक्त हरियाणा के पास है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।